स्वयं साधिका बने, साधना आराधना के बल पर अपनी आंतरिक चेतना को प्रभाव बनाए। अगर वो निखिल ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर समाहित है तो उस निखिल ब्रह्मांड से एकाकार करने के हम जितने कदम उठाने में सफल हो जाएंगे, उतनी हमारी पूंजी हमारे अपने साथ हो जाएगी, जो इस जीवन में भी रहेगी और शरीर को त्यागने के बाद भी वह चेतना, वह पूंजी उतने हमारे साथ जाएगी। भौतिक जगत की कमाई हुई कोई संपदा आप जब भी शरीर को छोड़ते हो वो यही के ही आपके साथ रखी धरी की धरी रह जाती है, आपके साथ कुछ नहीं जाता। मगर साधना पथ की, आराधना पथ पे उठाया गया एक एक कदम, उसकी चेतना बचपन से ही आपको सहज भाव से प्राप्त हो जाती है। तो माता भक्ति की आराधना के पथ पर चलने की अपने अंदर इच्छा शक्ति पैदा करो, अपने आप को पूर्ण नशा मुक्त जीवन की ओर प्रेरित करो, अवगुणों से मुक्त करो। हम पवित्र निर्मल आत्मा हैं, हमें आत्मा के अनुकूल जीवन जीना है। कथाएं और कहानियां सुनने मात्र से कल्याण नहीं होना, हमें क्या करना है, सब कुछ हमारे अंदर समाहित है। तो इतनी कथाएं कहानियां सुनकर के हमारे अंदर इच्छा शक्ति क्यों नहीं पैदा होती कि हम साधना पथ पर चले, आराधना के पथ पर चले। हमारे लिए आहार से ज्यादा हमारी साधना महत्वपूर्ण होनी चाहिए। भौतिक किसी संपदा को प्राप्त करने के पहले नित्य हमारी साधना। हम कैसे दिखते हैं महत्वपूर्ण नहीं, हमारा अंदर कैसा दिखता है ये महत्वपूर्ण है। बाहर हमारे कितनी सामर्थ्य है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे अंदर की सामर्थ्य कितनी है, हमने अपने अंदर की सामर्थ्य को कितना संजोया है, उस ऊर्जा को हमने कितना प्राप्त किया है। आनंद और तृप्ति उससे प्राप्त होती है। जब एक योगी कहता है कि मैं रेगिस्तान पर भी अगर जन्म ले लूं, जहां पर कोई सहारा ना हो, वहां कर रहकर वहां को भी हरा भरा कर सकता हूं, लाखों करोड़ों का नवजीवन दे सकता हूं। गुरुदेव भगवान की जय। वो हमारे ऋषियों मुनियों ने करके दिखाया है और आज उसी ऋषियों मुनियों की यात्रा को लेकर के आपका गुरु समाज के बीच मौजूद है। 8 यज्ञ, जहां लोग लाख लाख कुंडी यज्ञ करते हैं, 8 यज्ञ समाज के बीच अलग अलग स्थानों पे अलग अलग मौसमों में किए गए। 11 दिन का एक यज्ञ का क्रम होता है। 7-7, 8-8 घंटे मुझे एक आसन पर बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना एक अन्य शब्द बोले, एकाग्रता से केवल उस यज्ञ में लगना पड़ता है, जहां ना तो मैं कोई सामग्री किसी से मांग सकता हूं, ना जो चीज एक बार उपलब्ध करा ली गई उसके आधार पर केवल कर्ता क्रिया और कर्म होता है। उन 8 यज्ञों को समाज के बीच करके दिखाया गया और उन 8 यज्ञों की ऊर्जा सहज नहीं प्राप्त हुई। उन 8 यज्ञों की ऊर्जा के पहले जिस अखंड अनुष्ठान को पूर्ण किया गया, जो इस धरती पर करने की सामर्थ्य किसी के पास ना है और न शायद प्राप्त कर सकेगा। उन 8 यज्ञों में मैंने पहली बार भविष्यवाणी की थी। आप सत्य को जानते थे, मैं चमत्कारों को दिखा करके अपना महिमा मंडल कभी नहीं कराता। मैं एकांत साधनाओं में रत रहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे शिष्यों का सम्मान बढ़े, मगर सत्य की रक्षा के लिए, सत्य की तरफ सत्य को बढ़ाने के लिए खुला हुआ मंच देता हूं, जहां आओ देखो, तुम किसी की यात्रा नहीं देख सकते तो अपने गुरु की यात्रा देखो। बचपन से लेकर के किसान परिवार में जन्म लेकर के सामान्य सा जीवन जीता हूं। मैंने भी वही जीवन वैसा जिया है, किसी कामना से मां की आराधना नहीं की। मगर उन 8 यज्ञों में पहले भी एक भविष्यवाणी जो की गई थी कि मेरे 8 यज्ञ अलग अलग स्थानों प्रांतों में होंगे, अलग अलग क्षेत्रों में होंगे। मगर मेरे किसी यज्ञ में अगर बरसात न हो तो मान लेना मेरे पास उस शक्ति यज्ञ की करने की सामर्थ्य नहीं है। मैं पुनः एकांत स्थान पर चला जाऊंगा और तब तक पुनः साधना करूंगा जब तक उस सत्य को हासिल नहीं कर लूंगा। मेरे शिष्य प्रमाण है समाज के बीच, अलग अलग स्थानों पर वही यज्ञ किए गए, अलग अलग मौसमों में किए गए और हर यज्ञ में बरसात हुई, चाहे थोड़ी देर के लिए हुई। चमत्कार दिखाना पर बहुत आसान है, मगर पंचतंत्रों को परम सत्ता की कृपा के बिना उनका आह्वान करना बिल्कुल असंभव है। उन 8 यज्ञों में सभी यज्ञों में बरसात हुई, चाहे थोड़ी देर के लिए हुई हो। हर 8 यज्ञों में मैंने पहले चुनौती दे रखी थी, किसी गर्भ घमंड से नहीं। मैं बहुत सामान्य सा जीवन जीता हूं। मेरे जो साथ रहते वो जानते हैं, कहीं गर्भ घमंड मुझे स्पर्श नहीं कर गया। मगर धर्म की रक्षा के लिए अगर मैं अपने इष्ट पर गर्व नहीं करूंगा, अपने इष्ट के गुणगान को गर्व के साथ नहीं कहूंगा, तो मेरा जीवन जीना ही धिक्कार है मेरे लिए। मैंने 8 यज्ञ में पहले कहा था कि अगर जिस यज्ञों को मैं पूर्ण करता हूं, अग्नि के बिल्कुल समक्ष बैठ करके अगर कोई 2 घंटे बैठ करके दिखा देगा तो मैं सर काट के उसके चरणों में चढ़ा दूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कुछ साधु संतों ने, शंकराचार्यों के प्रतिनिधियों ने आकर सूर्य का एहसास किया, कोई भी उसका सामना करने की सामर्थ्य नहीं रख सकता। मैंने कहा 15 मिनट आधे घंटे बैठ के दिखा दो, तुम या तो आलस्य में चले जाओगे या तुम्हारा उच्चाटन हो जाएगा, वो किसी रूप में हो सकता है। वहीं पर एक योगी अखंड साधना करता है, ये किसी गर्भ घमंड से नहीं। हर यज्ञों में मैंने समाज के बीच ऐसा कोई कार्य रखा जिसे कर पाने में अन्य किसी माध्यमों से असंभव हो। किसी चमत्कार, किसी का नाम बता देना, किसी के परिवार के बारे में बता देना, किसी की समस्या को बता देना तो बहुत आसान है। किसी की घातक बीमारी को जिसे डॉक्टरों ने भी मना कर रखा हो कि अब ये जीवन नहीं जी सकते, इनको अपने घरों में ले जाओ, उन्हें उस यज्ञ भूमि में दूर बैठा करके, कोई स्पर्श नहीं, कोई दवा नहीं, कोई अन्य चीज नहीं, केवल यज्ञ की महिमा का एहसास कराने के लिए जो हमारे इतिहास में सब चीजें अंकित हैं कि ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो उस यज्ञ भूमि की तपस्थली का प्रभाव क्या रहता था, इस यज्ञ के फल का कितना बड़ा परिणाम मिलता था। मेरे द्वारा बुलाकर बैठाल करके केवल 11 दिन की आरतियों का लाभ दिलाया गया और जिन्हें डॉक्टरों ने मना किया था उन्हें पूरा जीवन दान प्राप्त हुआ।
बोले गुरुदेव भगवान एक स्थान पर रह करके देश के किसी नहीं दूसरे देशों के कहीं पर क्या हो रहा उसकी एक एक अक्षर से जानकारी दी गई। सैकड़ों भविष्यवाणियां उस समय पर की गई। 2500 साल पहले अगर इस सत्य की भविष्यवाणी कोई करने की सामर्थ्य रखता हो तो करके दिखा दे। जब मैंने कहा था जो कोरोना महामारी आई थी कि इतने सालों के बाद एक ऐसी महामारी आएगी जिससे पूरा विश्व तहस होगा और करोड़ों लोग मारे जाएंगे, ये भविष्यवाणी आज भी आप सुन सकते हैं। महामारी आएगी और युद्धों की श्रृंखला प्रारंभ होगी जो विश्व युद्ध का एक नया स्वरूप होगा जिसमें पूरा विश्व किसी न किसी रूप से ग्रसित होगा। इस तरह की अनगिनत भविष्यवाणियां पड़ी हुई है। मैंने कहा मुझे किसी के तीनों कालों में भूत भविष्य वर्तमान मेरे लिए बताना कोई भी असंभव नहीं है। लोग हस्तरेखा देखते हैं, मैं शरीर का एक अंग देख करके, शरीर का कोई चीज देखकर उसका पूरा भविष्य बता सकता हूं। ये कार्य प्रमाण के रूप में किसी प्रचार के लिए नहीं, मैंने समाज के बीच वो किए हैं, वो रास्ते समाज को दिए हैं। मेरी साधना मैंने हिमालय पर्वतों की नहीं बताई कि मैं हिमालय पर्वतों में जाके मैंने साधना की। हाँ, मैं कौन हूं, क्या था, ये मैंने बताया है, मगर इस जीवन मैंने कहां कहां साधना की वो समाज के बीच ही है। मेरा अधिकांश जीवन समाज के बीच साधनाओं में ही गुजरा है। उसी रास्ते का मैंने चयन किया है। माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा से कोई भी कार्य असंभव नहीं है यदि आपके अंदर दृढ़ निष्ठा विश्वास समर्पण की पराकाष्ठा हो। उसी निष्ठा विश्वास की पराकाष्ठा मैं अपने शिष्यों में देखना चाहता हूं। जिस तरह का जीवन आपका गुरु जीता है वैसा जीवन मैं चाहता हूं मेरे शिष्य धीरे धीरे आगे बढ़े। मैं आपको घर गृहस्थ छोड़ने की बात नहीं कहता। घर गृहस्थ में रहते हुए ही आपके पास बहुत ऐसा समय रहता है जिसका उपयोग करना आप प्रारंभ कर दें तो आपका जीवन बदलता चला जाएगा, आपके परिवार का जीवन बदलता चला जाएगा। केवल आप सही विचारधारा को लेकर के चलना शुरू कर दो। समाज में जातिता छुआछूत ऊंच नीच से उससे ऊपर उठ जाओ। उस परम सत्ता की आराधना करो तो परम सत्ता का ही पूरा जग है और इस जग से भी हमें एक समान स्नेह प्रेम करना चाहिए, न कि भेदभाव किसी रूप से करना चाहिए। उस विचारधारा को लेकर जब आप साधना पथ पर चलोगे तो आपको शक्तियां धीरे धीरे हासिल होती चली जाती हैं। इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा करो, कुछ तो प्रेरणा अपने अंदर पैदा करो। एक दिन में कुछ भी कार्य संभव नहीं रहता। प्रयास करोगे, अपने अंदर वो इच्छा शक्ति पैदा करोगे तो धीरे धीरे आपको चेतना का संचार होगा। माता आदि शक्ति जगदम्बा जगदम्बा की कृपा आपको धीरे धीरे करके प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी। वो इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए सरल से सरल साधना के क्रम बताए गए। दुर्गा चालीसा का सहज क्रम दिया गया है। दुर्गा चालीसा की एक एक पंक्तियों का स्मरण करते हुए पाठ करके देखिए, आपके कल्याण के लिए उस दिव्य धाम पर, सिद्धार्थ धाम पर, विश्व की धर्मधुरी के उस स्थान पर माँ का अखंड गुणगान दुर्गा चालीसा का अखंड चल रहा है पिछले 28 सालों से, केवल मानवता के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। उस स्थान से अपने आप को जोड़ करके आप अपने घरों में एक भी दुर्गा चालीसा का पाठ करोगे तो आपको अपने दुर्गा चालीसा के पाठ का भी लाभ प्राप्त होगा और परम धाम दिव्य धाम की ऊर्जा का भी लाभ प्राप्त होगा, जहां नित्य प्रति मेरी एकांत की साधनाएं चल रही है और माँ की ऊर्जा से वो स्थान परिपूर्ण है। आपको सहज चेतना मंत्र दिया गया, त्रिशक्ति महामंत्र दिया गया, जो साधना संजीवनी छोटी पूजन वाली पुस्तक में सब कुछ दिया हुआ है। आपको गुरुवार का सहज व्रत बताया गया कि गुरुवार का व्रत रहने में सभी शक्तियों का फल प्राप्त हो जाता है। गुरुवार का व्रत केवल गुरु के लिए नहीं होता, सभी देवी देवताओं की साधना आराधना का फल गुरुवार के व्रत में प्राप्त हो जाता है। आप कोई दूसरा व्रत ना रहो तो गुरुवार के व्रत में फल प्राप्त हो जाएगा। उसके बारे में विस्तार से साधना संजीवनी पुस्तक से संक्षिप्त रूप से दिया गया है। सरल से सरल क्रम आपको बताए गए हैं कि गुरुवार का व्रत रखो, नशा मुक्त अपना जीवन जियो, नित्य घर में किस तरह से आपको साधना करना है। सरल से सरल क्रम, कृष्ण पक्षी अष्टमी को, जिस दिन मैं आपके कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए पूरे दिन साधना रत रहता हूं, यज्ञ के क्रम में रहता हूं, जो केवल समाज कल्याण को समर्पित रहता है। उस अष्टमी के व्रत के बारे में भी आपको बताया गया, कई मंचों में आपको बताया गया है। तो उस विषय की जानकारी आप प्राप्त करके उस सरल से सरल क्रमों को अपना करके चल सकते हो। वो इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा करो। वो परम सत्ता कण कण में मौजूद है। यह मां का युग है, शक्ति का युग है। परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन के चक्र को पहचानने की कोशिश करो। जगह जगह से अनेकों केंद्रों से सत्य की आवाजें उठनी प्रारंभ हो चुकी हैं और सत्य की सभी आवाजों को ऊर्जा प्राप्त हो रही है सिद्धाश्रम धाम से, जहां पर मेरी एकांत की साधनाएं सदस्य समाज को संकल्पित है। मैं जब अपनी साधना करता था तब तो मेरा एक चक्र ही अलग था, मगर जब से मैंने पिछले 30 सालों से समाज को अपनी साधनाओं को संकल्प किया, तब भी प्रातः 2:30 बजे से जगता हूं, रात को 11 बजे के पहले विश्राम नहीं होता। 24 घंटे में मात्र 2.5 घंटे की नींद लेता हूं। भोजन जितना एक छोटा बच्चा करता होगा उससे भी कम भोजन करता हूं, फिर भी चेतनता के साथ कार्य करता हूं। अपने गुरु को देखो, गुरु के साधना पक्ष को देखो, गुरु के निष्ठा विश्वास समर्पण की उस विचारधारा को थोड़ा भी स्पर्श करने में प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारा जीवन बदलता चला जाएगा। हम अपनी इष्ट पर ऐसी एक निष्ठा विश्वास समर्पण की पराकाष्ठा को लेकर के चले जहां पर कुछ भी संशय नाम की चीज न हो। जिस पथ पर चलकर हमारे ऋषियों मुनियों ने सब कुछ हासिल किया है, उसी पथ पर के हमको चल करके हमारे जीवन का कल्याण छिपा है। आप जीवन में किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, राजनीति हो, समाज सेवा हो, किसी कार्य में कर रहे हो, यदि आप साधना पथ को अपना लोगे तो आपको उसी क्षेत्र में आपकी सफलता मिलने लगी, उस क्षेत्र में आपको बढ़ने के और रास्ते खुलते चले जाएंगे।